हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग फिर से कुछ नए क्वेश्चंस के साथ आए हैं। ठीक है, लास्ट ईयर जुलाई से, ठीक है, जेई मेंस के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चन कल डिस्कस किए थे, कुछ आज करेंगे। तो 8th नंबर का क्वेश्चन है। अच्छा, आजकल क्वेश्चन जो है इनडायरेक्ट बहुत आते हैं, ठीक है ना, तो थोड़ा सा आप लोगों को पहले के कंपैरिजन में काफ़ी, अब ऐसा बोल सकते हो कि टफ क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, उसमें एफ दे रखा है। ठीक है, एफ क्या दे रखा है? 2x² माइनस एक्स माइनस 1 एंड मॉड ऑफ एफ एन। तो अगर एफ ऐसा दे रखा है तो एफ एन क्या हो जाएगा? एफ एन हो जाएगा 2 टाइम्स n² माइनस n माइनस 1 इसका मॉड लेस देन और इक्वल टू 800। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 2n² माइनस n माइनस 1 दिस इज लेस देन और इक्वल टू 800 एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 800। ठीक है, अब इसको दो पार्ट में हम ब्रेक कर लेंगे। तो एक तो आ जाएगा 2n² माइनस n माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 800। 2n² माइनस n और इधर इसको इधर लाओगे तो क्या आ जाएगा? प्लस का 799 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? यहाँ से इसका d निकालोगे ना, ये क्वाड्रेटिक लिखिए, इसका d निकालोगे तो क्या आएगा? लेस देन 0 आएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो ये बहुत बड़ा नंबर है 799। ठीक है, तो d लेस देन 0 आ गया तो फिर ये ऑलवेज पॉजिटिव, तो यहाँ से तो n बिलोंग्स टू r आ जाएगा। सेकंड इनइक्वालिटी क्या है? 2n² माइनस n माइनस 1 माइनस 800 लेस देन और इक्वल टू 0। सो 2n² माइनस n माइनस 801 लेस देन और इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे? देखो n की वैल्यू निकाल लो क्वाड्रेटिक फार्मूले से। तो 1 प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4a 2 है, और c कितना है? माइनस 801। तो 801 यहाँ लिखते हैं और माइनस का यूज यहाँ कर देते हैं, डिवाइडेड बाई 2a तो 4 हो जाएगा। यहाँ से n की वैल्यू निकालो तो क्या आ जाएगा? 1 प्लस माइनस अंडर रूट इनको मल्टीप्लाई कर लो तो 4 तो ये आ जाएगा 6408 6409 ऐसे आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 4। अब इसका रूट निकालोगे तो एग्जैक्ट रूट तो हम नहीं निकालेंगे, 64 तो ये 80 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 80.04 ऐसे कुछ आ जाएगा लगभग। ठीक, तो यहाँ पर लेस देन 0 है तो n की वैल्यू बिटवीन द रूट्स आ जाएगा। तो एक रूट इसका क्या आ जाएगा? 1 प्लस 80 तो 81.04 डिवाइडेड बाई 4, और एक आ जाएगा माइनस का 79.04 बाई 4। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। तो इनकी वैल्यू जब तुम निकालोगे n क्या आ जाएगा? n बिटवीन द रूट्स आंसर लिख देंगे। तो हाँ, ये आ जाएगा माइनस 19.75 से, और ये कितना हो जाएगा? 20.25। n क्या है तुम्हारे पास? n इंटीजर्स है, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो यही वाला आ जाएगा, है ना, दोनों इनइक्वालिटी का। तो n यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? n बिलोंग्स टू, अब इनके बीच में देख लो कितने इंटीजर होंगे। तो एक तो माइनस 19 होगा, माइनस 18 माइनस 17 डॉट डॉट ऐसे माइनस 1 फिर 0 फिर 1 फिर डॉट डॉट ऐसे अप टू 20 तक ये इंटीजर आ जाएंगे। तो अब तुमसे उसने क्या बोला है? तुमसे पूछा है एफ एन, और n की ये जो वैल्यू आई है ना, ये एस सेट है, ये n की वैल्यू जो आई है इनको यहाँ पर रखो एफ एन में। एफ एन क्या है तुम्हारे पास? एफ एन है
2n² माइनस n माइनस 1, इनको रखो और फिर क्या करो, सबको ऐड कर दो। तो -19 पे कितनी वैल्यू आएगी, -18 पे कितनी वैल्यू आएगी इसकी, -17 पे कितनी आएगी, है ना। तो काफ़ी लेंथी प्रोसेस है। तो देखो f ऑफ -19 क्या हो जाएगा, 2 इंटू -19 का स्क्वायर -19 माइनस 1। इसी तरीके अगर हम f ऑफ -18 निकालेंगे तो वो क्या होगा, 2 इंटू -18, ऐसे भी निकाल सकते हैं, है ना। यहाँ पर n की अलग अलग वैल्यू रखो फिर ऐड करो, या ऐसे कर दो, ये f ऑफ -19 ही तो आई, है ना। अब इनको बाद में ऐड कर देंगे तो -18 माइनस 1, ठीक है। इसी तरीके से चलता रहेगा, डॉट डॉट सबसे लास्ट में क्या आएगा, f ऑफ 19, दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स 19 का स्क्वायर -19 और -1। इन सबको हमें क्या करना है, सबको हमें ऐड करना है, ठीक है। तो ऐड करो सबको, तो ऐड करते हैं, ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स, और यहाँ ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, -19 का स्क्वायर प्लस -18 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट, अच्छा F20 तक जाएगा ना, हाँ यहाँ पर F20, दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स 20 का होल स्क्वायर -20 और -1, ठीक है। ऐसा करके यहाँ पर क्या आ जाएगा, +20 का स्क्वायर, यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है, माइनस, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा -19 प्लस -18, और यहाँ से प्लस डॉट डॉट -1 प्लस डॉट डॉट अप टू 20। ये 1 को ऐड करोगे तो ये कितनी बार 1 लिखें, कितने टर्म है ना। तो देख लो यहाँ पर -19 से लेके 20 तक, तो 20 से लेके 0 तक ये कितने हो जाएंगे, 21 तो यही हो जाएंगे, ठीक है। और इधर 21 और इधर 19, तो ये कितने हो जाएंगे, 40। तो 1 को जब हम 40 टाइम्स ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, -40 आ जाएगा, ठीक। अब देखो 2 टाइम्स, अब देखो ये क्या लिखा है अपने पास, यहाँ पर क्या होगा, 19 का स्क्वायर, ठीक है। तो 1 से लेके 19 का स्क्वायर इधर, और 1 से लेके 19 का स्क्वायर इधर, और ये 20 स्क्वायर हम अलग कर लेते हैं, तो ये 20 स्क्वायर अलग कर लिया, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 19 का स्क्वायर, इधर ऐसे आ जाएगा, ठीक है। और इधर देखो तुम, यहाँ पर ये +19 -19 कैंसिल हो जाएगा, +18 -18 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इधर सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ क्या बचेगा, प्लस का 20 और -40। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स 400 प्लस 2 टाइम्स n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। तो n कितना है, 19 है, n प्लस 1 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और 2n प्लस 1 तो कितना हो जाएगा, 39। दिस इज डिवाइडेड बाई 6, और इधर हो जाएगा अपने पास -60, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स 400 प्लस, और इसको काटो, तो 2 3 जा 6, और 3 13, यहाँ से 13 आ जाएगा, ठीक है। और ये 38 इंटू 13, ठीक है। तो ये जो हम सॉल्व करेंगे पूरा,
19 इंटू 20 इंटू 13 और -16। तो इसको जब तुम सॉल्व करोगे पूरा तो ये आ जाएगा 10620। ठीक है, तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा 10620। ये हमारे पास FN आ जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था और अच्छा क्वेश्चन था, ठीक क्वेश्चन था मेंस के हिसाब से। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये अपना अगला क्वेश्चन है 9th। लेट द सम ऑफ एन इनफाइनाइट GP whose first term is A and the common ratio is R be 5। ठीक, 9th क्वेश्चन हम लोग करते हैं। 9th क्वेश्चन क्या दे रखा है उसने? इनफाइनाइट GP है जिसका फर्स्ट टर्म A और कॉमन रेशियो R है, तो A/1 माइनस R दिस इज इक्वल टू 5। एक तो उसने ये दे रखा है और उसने क्या दे रखा है, ये जो हमारे पास, एक मिनट, हाँ, लेट द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 5 टर्म्स be 98/25। देन द सम ऑफ द फर्स्ट 21 टर्म्स ऑफ एन AP whose first term is 10AR, nth term is AN and the common difference is 10AR square। ओके, हमसे उसने क्या पूछा है? S21 पूछा है। S21 क्या होता है? n/2 ट्वाइस A। तो A उसने दे रखा है हमको। ठीक है, A कितना दे रखा है देख लेते हैं फिर से एक बार। A दे रखा है AP का 10AR, 10AR, तो 2 इंटू 10AR, फिर क्या होता है n-1, तो हो जाएगा 20 इंटू D। D दे रखा है 10AR स्क्वायर। ठीक है, तो S21 दिस इज इक्वल टू, इस 2 से इसको अंदर डिवाइड कर दें तो 21, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 10AR प्लस, और ये हो जाएगा 100AR स्क्वायर। अब हमको ये बताना है कि ये किसके इक्वल है। ठीक है ना, और ऑप्शन दिए हैं 21A11, 22A11, 15A16। अच्छा, ये जो A11 मतलब ये 11th टर्म, तो ये 11th टर्म किसका है? AP का। ठीक है, ये जरा याद रखना। इसी बात के लिए उसने क्या दे रखा है, यहाँ पर उसने दे रखा है AN, है ना। nth टर्म इसका क्या है? AN। तो 11th टर्म क्या होगा? A11। तो हमें AP का 11th टर्म समझना पड़ेगा कि AP का 11th टर्म होगा क्या। तो AP का 11th टर्म A11 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? A प्लस और 10D। ठीक है, 10D। तो फर्स्ट टर्म AP का हमको दे रखा है उसने 10AR प्लस 10 इंटू, और D दे रखा है 10AR स्क्वायर। ठीक है, तो ये अपने पास क्या आ जाएगा? 10AR प्लस 10 इंटू 10 100AR स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, यहां से अगर हम 10AR कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा? 1 प्लस और 10R, ऐसे बच जाएगा। ओके, अब ये देखो, ये S21, इसको कुछ इस फॉर्म में क्रिएट करते हैं जो हमें गिवन है उसकी हेल्प से। तो 21 इंटू, इससे 10AR कॉमन ले लो, तो 10AR कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या बचेगा? 1 बचेगा प्लस, और यहाँ पर क्या बचेगा? A तो चला गया, 10 भी चला गया, तो 10 और R बचेगा। ओके, ठीक है, तो ये तो फिर 21 और ये क्या हो जाएगा? ये A11 हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमारे पास S21 आया दिस इज इक्वल टू 21A11। ठीक है, तो इसमें एक दो बातें तो फालतू में दे रखा था उसने डराने के लिए ही, जिनका कोई यूज़ नहीं था, बस ऐसे ही दे रखा था। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? ऑप्शन आ जाएगा 21A11। ए ऑप्शन इज करेक्ट। आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब अपॉन 1 इंटू 7 प्लस 4 क्यूब माइनस 3 क्यूब प्लस 2 क्यूब। अच्छा, ये जो है काफ़ी बड़ा सा एक एक्सप्रेशन दे रखा है, इसको हमको सॉल्व करना है।
तो करते हैं 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन क्या है, देखो क्या दे रखा है, 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब अपॉन 1 इंटू 7। फिर अगला क्या दे रखा है, 4 क्यूब माइनस 3 क्यूब और फिर से वही 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब अपॉन, और यहाँ पर दे रखा है 2 इंटू 11। फिर अगला टर्म है 6 क्यूब माइनस 5 क्यूब और फिर से यही वाले 4 क्यूब माइनस 3 क्यूब प्लस 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब, दिस इज डिवाइडेड बाई 3 इंटू 15। ठीक है, प्लस ऐसे ही चलता रहेगा और कहाँ तक, प्लस का 30 क्यूब माइनस 29 क्यूब और फिर इसके पहले जो होगा 28 क्यूब माइनस 27 क्यूब, फिर प्लस ऐसे ही चलता रहेगा, लास्ट में 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब। ठीक है, डिवाइडेड बाई, इसके डिवाइड में उसने क्या दे रखा है, 15 इंटू 63। इसके लास्ट में उसने क्या दे रखा है, 15 इंटू 63। इसकी वैल्यू निकालना है। तो देखो जितना डराने के लिए उसने दे रखा है ना, ऐसा कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में। अब हमें स्टार्टिंग में पहले टर्म से हमें क्या हेल्प मिलती है, यहाँ 1 इंटू 7 है और 2 क्यूब कितना होता है 8, तो 8 माइनस 1 कितना होता है 7। तो फर्स्ट टर्म की अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा, 7 अपॉन 1 इंटू 7 विच इज इक्वल टू 1। अच्छा, दूसरा टर्म समझते हैं। दूसरा टर्म क्या लिखा है, दूसरा टर्म 4 का क्यूब क्या होता है 64 माइनस 9 प्लस, और यहाँ तो वही हो जाएगा 8 माइनस 1 मतलब 7, है ना। तो 64 में 9 घटाओगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 55, और 55 प्लस 7, 55 प्लस 7 अपने पास क्या हो जाएगा, सही कर रहे हैं ना, अच्छा 27 है, ये गलत है, ये 27 हो जाएगा, है ना। तो 64 में 27 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा 37, 37 और 7 44 अपॉन 2 इंटू 11, तो ये तो 2 आ जाएगा, मतलब सेकेंड टर्म 2 आ जाएगा। इसी तरीके से थर्ड टर्म जरा समझते हैं। तो 6 क्यूब कितना होता है 216, इसमें 5 क्यूब घटाओ तो ये 125 होता है। ठीक है, तो 126 में 5 गए तो 1, और यहाँ पर क्या बचेगा 91। ठीक है, 91 में, और इसकी वैल्यू ऊपर से कितनी आई थी 44, तो ये 44 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 4 5 और 9 4 13 135 अपॉन 15 इंटू 3। ठीक है, तो इसको काटो तो कितना आ जाएगा 15 9 जा 135, ये इससे कैंसिल होकर क्या बना देगा 3। तो देखो कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। पहला टर्म क्या हो जाएगा 1, दूसरा क्या हो जाएगा 2, तीसरा क्या हो जाएगा 3। ऐसे ही इसमें टोटल कितने टर्म लिखे हुए हैं, कितने टर्म लिखे हैं, देखो 1 से 1 2 3 अप टू कहाँ तक 15 तक, तो 15 टर्म है इसमें। ठीक है, तो इनका सम कर लो तो क्या होता है n इंटू एन प्लस 1 बाई 2, तो n कितना है 15 इंटू 15 प्लस 1 16 बाई 2, तो ये कितना आ जाएगा 120। ठीक है, 120 इज आवर आंसर। तो 10th क्वेश्चन थोड़ा सा आसान था, इसका आंसर क्या आ जाएगा 120। ठीक है, अब हम बात करेंगे 11th क्वेश्चन की। 11th क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। उसने क्या दे रखा है 11th क्वेश्चन में, A1 A2 A3 डॉट डॉट, ये एक सीक्वेंस दिया है। ठीक है, थोड़ा सा जगह जरा बनाते हैं, और A1 की वैल्यू 1 है और A2 की वैल्यू 2 है। ठीक, A1 क्या है 1 है, A2 है 2। ठीक है, और उसने क्या दे रखा है AN प्लस 2, दिस इज इक्वल टू
2/an+1 और प्लस a1 ऐसे दे रखा है। ठीक है, तो इसको जरा अगर हम लोग थोड़ा सा समझें, और तुमसे जो वैल्यू पूछी है वो देखो किसकी पूछी है, a1 + 1/a2/a3, फिर a2 + 1/a3/a4। ओके, ठीक, तो इसको थोड़ा सा क्या करें, कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो एलसीएम ले लो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा अपने पास, an+2 इंटू an+1, दिस इज इक्वल टू 2 + an+1, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जरा हम निकाल के देखते हैं कि a1 a2 a2 a3 ये सब क्या होंगे। ठीक है, तो n की वैल्यू अगर आप 1 रखोगे, n की वैल्यू 1 रखोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a2 और a3। ठीक है, एक मिनट जरा और ठीक से देख लेते हैं, कुछ दे तो नहीं रखा उसमें, n1 2 3 दे रखा। ठीक, और इसकी वैल्यू 2 टू द पावर अल्फा और ऐसा। अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा। तो n की वैल्यू 1 रखोगे तो ये a2 हो जाएगा, ये a3 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 2 प्लस, और क्या रखा है हमने 1, तो ये क्या हो जाएगा a1 और ये a2, तो 2, तो कितना हो जाएगा 4। इस 4 को तुम लिख लो 2 × 2। अब इसी तरीके n की वैल्यू 2 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ये वाला टर्म, ये हो जाएगा a3, और ये क्या हो जाएगा, ये a4 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 2 + a2 और a3, तो a2 a3 क्या हो जाएगा, a2 a3 है 4, है ना। तो यहाँ पर क्या रखोगे 2 + 4 विच इज इक्वल टू 6। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 को 2 × 3, सही है। इसी तरीके से n की वैल्यू 2 तो रख दिया, आप 3 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो a4 और a5, दिस इज इक्वल टू 2 + 6 विच इज इक्वल टू 8 विच इज इक्वल टू 2 × 4। अच्छा, ये तो हमने थोड़ा सा समझ लिया कि क्या आ रहा है। अब जो जिसकी तुमको वैल्यू निकालनी है उसमें क्या लिखा है, उसमें लिखा है a1 + 1/a2, क्या दे रखा है, a1 + 1/a2, और इसके नीचे इससे एक आगे का a3। ओके, तो जो तुमको गिवन है an+2 इज इक्वल टू, क्या दे रखा है, an+2, दिस इज इक्वल टू 2/an+1 + an, ऐसा कुछ दे रखा है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। हाँ, ऐसे दे रखा है। तो तुम क्या करो, ये देखो, ये a1 है, ये 1/a2 है ना। तो an + 1/an+1 को हमने एक साथ रखा, क्या रखा, an + 1/an+1 को एक साथ रखा। ठीक है, और इधर इसको ले जाओ तो ये क्या हो जाएगा, an+2 - 1/an+1। ठीक है, अब तुमको नीचे क्या चाहिए, नीचे 3 चाहिए, है ना। नीचे मतलब एक इससे आगे का चाहिए, n है, ये n+1 है, तो नीचे क्या चाहिए, n+2। तो दोनों तरफ हमने क्या किया, बोथ साइड an+2 से डिवाइड कर दिया। अब जब हमने डिवाइड कर दिया तो अब इसको जरा थोड़ा सा समझते हैं कि क्या हो जाएगा। इसको अलग अलग कर लो, सेपरेट कर लो, तो ये हो जाएगा 1 - 1/an+1 और an+2, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब मज़ेदार बात क्या है कि जब a1 × a2 था, a1 × a2 वो क्या था, 2 × 1, ठीक, और a2 × a3 था, क्या था, 2 × 2, a3 × a4 क्या था, 2 × 3, है ना। तो यहाँ पर a3 तो यहाँ पर 3, यहाँ पर a2 तो यहाँ पर 2, ठीक है ना, और यहाँ पर a1 तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, ठीक है, यहाँ पर ये 2 और ये 1। तो इसकी वजह से, बड़े वाले की वजह से एक कम, है ना, ऐसे समझ सकते हो कि a2 और 2, और a3 की वजह से क्या रहा, 2। तो ऐसे यहाँ पर an+2 की वजह से क्या हो जाएगा, 2,
और इसकी वजह से क्या हो जाएगा, इसकी वजह से हो जाएगा an+1 की वजह से r+1 या n+1। अब यहाँ पे अगर हम इसका एलसीएम ले लें तो 2r+2 - 1 तो कितना हो जाएगा 2r+1 अपॉन 2 टाइम्स r+1। तो ये जनरल टर्म आ गया तुम्हारा, जो तुम्हारे पास सीरीज दे रखी है, जो nth टर्म दे रखा था उसका जनरल टर्म इस तरीके से आ गया। ठीक क्वेश्चन है, जरा आराम से समझते जाना। अब इसके बाद ये जो ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट कैसे हैं इनटू में, तो ये हमारे पास क्या आ गया, फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं पाई और 2r+1 अपॉन 2 टाइम्स r+1। ठीक है, r की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी वो हम ब्रैकेट जरा एक बार फिर से देख लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखना। r = 1 to 30, ठीक है, r = 1 to 30। ठीक है, तो बस इसी को तुमको सॉल्व करना है, तो सॉल्व कर लो। तो देखो क्या आएगा, r की वैल्यू जब तुम 1 रखोगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, इंटू फिर 5, 2 रखोगे तो कितना आ जाएगा 5, 3 रखोगे तो कितना आ जाएगा 7। इसी तरीके से 1 लिख लो, 1 इंटू में कोई फर्क तो पड़ता नहीं, तो 1 3 5 7 और डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा 61 तक, डिवाइडेड बाई जब r की वैल्यू 1 रखोगे तो क्या आएगा 2 इंटू और 2, फिर r की वैल्यू 2 रखोगे तो क्या आएगा 2 इंटू और 3, ऐसे आता रहेगा यहाँ पर, है ना। तो 2 हर बार 2 आएगा, तो हर बार अगर 2 आएगा तो पहली बात तो 2 की पावर 30 हो जाएगा, और अंदर क्या बचेगा अंदर, ठीक है, r की वैल्यू 1 रखोगे तो 2, फिर 3, फिर 31 तक जाएगा, तो 1 इंटू 2 इंटू, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 31 का फैक्टोरियल, ऐसे लिख सकते हैं। अब ऐसे क्यों लिखेंगे, उसके पीछे रीजन है, क्योंकि तुमको क्या दे रखा है, ये सब की वैल्यू 2 to the power अल्फा 61 C31, क्या दे रखा है 2 to the power अल्फा, और क्या दे रखा है, एक बार फिर से देख लेते हैं 61 C31 ठीक है, तो 2 की पावर अल्फा, इसको ज़रा समझो, तो ऊपर क्या हो जाएगा 61 फैक्टोरियल, ऊपर 61 फैक्टोरियल होना चाहिए, और नीचे क्या हो जाएगा 61 माइनस 31 करोगे तो कितना आ जाएगा 30 फैक्टोरियल और 31 फैक्टोरियल। तो अब तुम्हारे पास जो आ रखा है उसने उसको ज़रा देखो, 1 इंटू 3 इंटू 5, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है, डॉट डॉट 61 अपॉन 2 to the power 30, और एक नीचे 31 फैक्टोरियल दे रखा है। अब नीचे तुमको एक 30 फैक्टोरियल चाहिए, तो तुम क्या करो 30 फैक्टोरियल से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो कर दिया, और ऊपर क्या चाहिए 61 फैक्टोरियल भी चाहिए, तो 61 फैक्टोरियल अगर चाहिए तो ये इवन वाले जो नंबर हैं 2 4 6 8 ये मिसिंग है ना, तो ये तुमको ऊपर लाना पड़ेगा। तो ऊपर तुम क्या करो, हाँ 2 2 2 2 एक 2 की पावर 30 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो ये 2 की पावर 30 क्या बना देगा 2 की पावर 30, ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा 30 टाइम्स, है ना, ओके। या ऐसे बोलो, अगर इसको अगर समझने में दिक्कत है तो फिर ऐसे ही समझ लो कि 2 4 6 8, ठीक है ना, क्या मल्टीप्लाई कर दो 2 4 6 8 अप टू कहाँ तक 60 तक, ठीक है। या ऐसे ही कर लो 2 की पावर 30 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, तो देखो यहाँ पर क्या बन जाएगा, नीचे तो बन जाएगा 2 to the power 60। हालांकि इस तरीके का कैलकुलेशन तुमने किया है पहले भी, ठीक है, क्लास में हम लोगों ने कई बार इस तरीके कैलकुलेशन किया है। तो 2 की पावर 60 नीचे हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 31 फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है ना, और क्या हो जाएगा और 30 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो यही तुमको नीचे चाहिए था, तो नीचे तो बन गया। ऊपर जब 2 की पावर 30 को तुम यहाँ पर अंदर ले जाओगे
ठीक है, तो 2 की पावर 30 को जब अंदर ले जाओगे तो ये बन जाएगा 61 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास आ गया 2 टू द पावर -60 और 61C31, इस तरीके से ये बन जाएगा। ठीक है, तो अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगी, अल्फ़ा इज इक्वल टू आ जाएगा -60। तो काफ़ी लेंथी क्वेश्चन था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है ना। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फॉर पी क्यू बिलोंग्स टू आर कंसीडर द रियल। अब आजकल क्वेश्चन जो आते हैं कैलकुलेशन उनमें बहुत होता है, तो कैलकुलेशन की प्रैक्टिस आप लोगों को बहुत होनी चाहिए। ठीक है, जब कैलकुलेशन की प्रैक्टिस होगी तभी ये इस तरीके के क्वेश्चन कर पाओगे। फॉर पी क्यू बिलोंग्स टू आर कंसीडर द रियल वैल्यूड फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस पी का होल स्क्वायर माइनस क्यू, एक्स आर है और क्यू ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, एफ एक्स क्या दे रखा है हमारे पास, 12th क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन। एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस पी का होल स्क्वायर माइनस क्यू, यहाँ पर जो क्यू दे रखा है उसने ग्रेटर देन 0 दे रखा है। ठीक है, लेट A1 A2 A3 A4 ये जो 4 है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है विद मीन P एंड कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव है। ठीक है, हमारे पास 4 नंबर हैं A1, जो उसने बोला है वो लिखते जाओ, A2 A3 A4, ये क्या है, ये AP है। तो ये अगर AP है तो इनको हम ऐसे ले सकते हैं A प्लस डी, A प्लस 2D और A प्लस 3D। इनका कॉमन डिफरेंस जो है वो पॉजिटिव है, मतलब D कैसा है। ठीक है, इनका मीन P है, तो इनका मीन निकाल लें क्या, तो कितना हो जाएगा A प्लस डी प्लस A प्लस 2D प्लस A प्लस 3D, दिस इज डिवाइडेड बाई 4, दिस इज इक्वल टू P। ठीक है, तो P इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, 4A प्लस 2D 3 2 5 1 6 6D डिवाइडेड बाई 4। तो P की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, A प्लस 3D बाई 2। एक चीज़ तो ये समझ लो, ये P आ गया हमारे पास। ठीक है, अब जो है जो हमारे पास आगे क्या दे रखा है वो जरा पढ़ते हैं। मॉड ऑफ FAI मतलब FA1 इज इक्वल टू 500। ठीक है, देन द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द रूट्स ऑफ fx इक्वल टू 0। अच्छा, इसके जो रूट्स होंगे उनके बीच का एब्सोल्यूट डिफरेंस हमसे पूछा है, तो इसके रूट्स क्या क्या होंगे, तो x माइनस पी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसके रूट्स निकाल सकते हो तुम, इज इक्वल टू इसको 0 कर दो तो q और प्लस माइनस रूट q, तो एक p प्लस रूट q और एक आ जाएगा p माइनस रूट q। तो इसके दो रूट्स कौन कौन से हो जाएंगे, इसके दो रूट्स हो जाएंगे, एक हो जाएगा p प्लस रूट q एंड सेकेंड वन इज p माइनस रूट q। ठीक है, तो इनका डिफरेंस क्या हो जाएगा, तो इनका डिफरेंस हो जाएगा, इसको इसमें घटा दो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 2 रूट q। ठीक, यही आ जाएगा। एब्सोल्यूट डिफरेंस है तो पॉजिटिव ही रहना चाहिए, तो पॉजिटिव लिख दिया हमने 2 रूट q। अब उसने क्या बोला है कि मॉड ऑफ FAI, तो FA या FA1 कुछ भी ले लो, दिस इज इक्वल टू 500। तो FA1 क्या हो जाएगा, A1 माइनस पी का होल स्क्वायर माइनस क्यू, दिस इज इक्वल टू 500। इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो A1 माइनस पी, A1 माइनस पी की हम वैल्यू रख दें क्या, A1 क्या है, A1 A ही है, तो यहाँ से A माइनस पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 3D बाई 2, उसका स्क्वायर कर दो, यहाँ पर रख दो, तो क्या आ जाएगा 9D स्क्वायर बाई 4 माइनस क्यू, दिस इज इक्वल टू 500। ठीक है, तो 9D स्क्वायर बाई 4 माइनस क्यू, एक मिनट,
अब देखो कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव है, ठीक है, तो 9d² / 4 माइनस क्यू, ये कितना हो जाएगा 500, 500 हो जाएगा। ठीक है, निगेटिव हो सकता है क्या, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो पहले तो पॉजिटिव एक ले लिया, उसके करस्पॉन्डिंग बात करते हैं। तो 9d² / 4 माइनस क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 500। एक इक्वेशन यहाँ से आ जाएगी। अब हमें क्या बताना है, हमें एब्सोल्यूट डिफरेंस मतलब 2√q की वैल्यू बतानी। तो किसी तरीके से q पता चल जाए, ठीक, तो q कैसे पता चलेगा, एक इक्वेशन हमें और पता चल जाए। तो उसने क्या दे रखा है, उसने दे रखा है कि मॉड ऑफ FAI दिस इज इक्वल टू 500। तो मॉड ऑफ FA1 की बात करें या मॉड ऑफ FA2 की बात करें, सब बराबर ही होंगे। तो ऐसे कर लें, मॉड ऑफ FA1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ FA2 का होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों को बराबर कर दो। तो दोनों को अगर हम बराबर कर देंगे तो मॉड ऑफ FA1 क्या हो जाएगा, A1 माइनस P का होल स्क्वायर माइनस Q इस पूरे का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू A2 माइनस P का होल स्क्वायर माइनस Q का होल स्क्वायर। इसको इधर ले आओ और A² माइनस B² का फार्मूला लगा देंगे। तो A माइनस बी और A प्लस बी, तो दिस माइनस दिस करोगे तो Q से Q कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा अपने पास, A1 माइनस P का होल स्क्वायर माइनस A2 माइनस P का होल स्क्वायर, एक ब्रैकेट तो ये आ जाएगा। अब इन दोनों का सम करोगे अंदर वालों का, तो क्या आ जाएगा, A1 माइनस P माइनस Q प्लस A2 माइनस P का होल स्क्वायर है, सॉरी, और माइनस Q, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ से अगर हम देखें तो आइदर दिस ब्रैकेट इज इक्वल टू 0 और दिस ब्रैकेट इक्वल टू 0। तो फर्स्ट ब्रैकेट तो 0 हो ही नहीं सकता, वो 0 तभी होगा जब A1 माइनस P और A2 माइनस P इक्वल हो जाए। और A1 माइनस P की वैल्यू कुछ अलग होगी, क्योंकि ये AP का टर्म है A1, है ना, और ये भी A2, ये भी AP का टर्म है, तो इसकी वैल्यू अलग होगी, इसकी वैल्यू अलग होगी। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल तो नहीं हो सकते, तो फिर यही वाला ब्रैकेट 0 होगा। तो कौन सा ब्रैकेट को हम 0 कर दें, इस वाले को, A1 माइनस P माइनस Q। तो A1 माइनस P है क्या हमारे पास, वो हम पहले निकाल चुके हैं। A1 माइनस P क्या है, माइनस 3D/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ऐसे लिख लो, दिस कैन नॉट बी इक्वल टू 0, सो दिस इज इक्वल टू 0। तो A1 माइनस P क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9D²/4 और माइनस Q और A2 हमारे पास क्या हो जाएगा, A2 हो जाएगा A प्लस डी, और A प्लस डी में P घटाओ, तो P हमने निकाल के यहाँ पर रखा है कहीं पे, A प्लस 3D/2, A प्लस 3D/2, A से A कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस D/2 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, D²/4 माइनस Q, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 10D²/4 दिस इज इक्वल टू 2Q। तो इसको 2 से कैंसिल कर दें तो ये 5D² आ जाएगा। तो Q की वैल्यू क्या आ गई, 5D²/4। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, D² की वैल्यू निकालेंगे। तो D² की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4Q/5, और इसको क्या करेंगे, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास यहीं सामने ही लिखी है, तो कितनी है, 9D² 4Q/5 माइनस Q, दिस इज इक्वल टू 500। ठीक है, तो सही है ना, D² की जगह D² की जगह क्या लिख देंगे, 4Q/5। अच्छा, 9/4 भी तो है, तो 4 से 4 तो कैंसिल हो जाएगा, तो 9Q माइनस 5Q, तो 4Q/5, दिस इज इक्वल टू 500। तो Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2500 डिवाइडेड बाई 4। इसको इससे काट दो
तो 625 आ जाएगी। तो तुमसे पूछा क्या है, तुमसे उसने पूछा है 2√Q, है ना। तुमसे क्या पूछा है उसने, ये 2√Q, इसकी वैल्यू बताना है। तो 2√Q, तो रिक्वायर्ड 2√625, 625 का रूट क्या होता है 25, तो 25 इंटू 2 50। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, काफ़ी कैलकुलेशन था इसमें, लेंथी था। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसी तरीके से अगले हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, रिवाइज करते रहिए, सीखते रहिए। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।